हेलो दोस्तों, मैं उमेश मौर्य। आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश एन क्लासेस पर आज हम क्लास एट का मैथ पढ़ेंगे। क्लास एट का मैथ या गणित, जिसमें हम आज सीखेंगे। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में सिखाएंगे। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि आप जानते होंगे वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। चलो आज हम नए तरीके से सीखेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश एन क्लासेस पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, और एक चित्र ये बनाया, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों चित्रों में आप दोनों में अंतर देख रहे होंगे। अंतर ये है कि इसमें ये वाली भुजा और दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा ये कैसी हैं? बराबर। ए वी सी डी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी। जबकि इसमें अगर हम पी क्यू आर एस लें तो पी क्यू बराबर होगी आर एस के और पी एस बराबर होगी क्यू आर के। अर्थात ये चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें चारों तरफ की भुजाएं बराबर हों तो उसे हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो किन्हीं दो भुजाओं की गुणा कर लेते हैं। कोई भी दो भुजाओं की क्या कर लेते हैं? गुणा। ठीक है, अब मान लो सभी भुजाएं बराबर हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। यदि मान लो ए बी और बी सी की गुणा करें, ए बी गुणा बी सी, और हमें पता है कि ए बी जो है वो बी सी के क्या है? बराबर है। तो हम ए बी गुणा ए बी कर सकते हैं। अब ए बी और ए बी दो बार है, यानी कि इसकी घात भी एक और इसकी घात भी कितनी है? एक। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो कितनी बार है? दो बार है। अर्थात इसकी घात कितनी है? दो है। अर्थात हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी घात कितनी लेते हैं? दो। कितनी घात लेते हैं? दो। ठीक है, अब यदि किसी वर्ग की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, अब किसी भी वर्ग की लंबाई 1 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। अर्थात यानी कि 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। या मान लो किसी वर्ग की लंबाई जो है वो 3 मीटर हो, तो 3 गुणा 3 क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3, अर्थात कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 3 का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। इसी तरह हम किसी संख्याओं का गणितीय भाषा में अगर समझें, किसी संख्याओं का जो वर्ग है, अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप हमने लिखा कि 1 मीटर जब अगर भुजा है तो 1 का स्क्वायर, 1 गुणा 1 यानी कि 1। अर्थात हम कहेंगे कि 1 मीटर में एक ही वर्ग बनेगा।
ठीक। 3 मीटर की अगर कोई भुजा है तो 3 × 3 अर्थात 3 का स्क्वायर, और 3 × 3 कितना होगा 9, यानी कि 3 मीटर की अगर कोई भुजा है इसमें कितने वर्ग बनेंगे 9 वर्ग बनेंगे। नौ के कैसे वर्ग बनेंगे 9 छोटे वर्ग बनेंगे। इस टाइप से ये और ये 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 3 मीटर। जैसे ही 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी हो गई 3 मीटर। अब आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 मीटर की जो भुजा हमने मानी थी उसमें कितने छोटे वर्ग बने 9। ऐसे ही हम अगर 5 मीटर की बात करते हैं, 5 मीटर की, तो 5 मीटर में 5 × 5, ये क्या हुआ पेन कैसे रुक गया, 5 × 5 अर्थात 5 × 5 = 25, या 5 का स्क्वायर। तो 5 के भुजा में कितने वर्ग बनेंगे 25, अर्थात हम कह सकते हैं 5 का जो वर्ग है वो कितना है 25। ऐसे हम 6 का वर्ग 6 का वर्ग पूछें तो 6 × 6 अर्थात 6 का स्क्वायर, अर्थात 6×6 = 36, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36। अर्थात हम इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग अगर निकालना होगा तो उसी संख्या से ही गुणा करते हैं। जैसे भी हमें 9 का निकालना हो तो 9 की गुणा 9 से कर दो, 9 नेम 81, अर्थात 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। बात समझ गए होंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि उसी संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं 12 का वर्ग निकालना हो, किसका 12 का, तो 12 का वर्ग निकालना है तो 12 × 12, या कह सकते हैं 12 का स्क्वायर, और 12 की गुणा करेंगे तो 12 की गुणा आती है 144, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा वर्ग। इतने बात समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना हो तो उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, अब अगर हमें वर्गमूल की बात करनी हो तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास होती हैं 2 विधियाँ। कितनी विधियाँ बच्चा 2 विधियाँ। कौन कौन सी, एक होती है गुणनखंड विधि, फर्स्ट होती है हमारे पास गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। दूसरी क्या होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि, अगर छोटे छोटे संख्याओं के वर्ग हैं तो हम उनके वर्गमूल गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। और यदि संख्या बड़ी हो या दशमलव में हो, पॉइंट वाली से संख्या आती है, पॉइंट में हो या बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या बड़ी संख्याएं हो, तो उनका जो वर्गमूल है हम गुणनखंड विधि से निकालने में हमें समस्या रहती है। ठीक है, तो हम दोनों विधियां सीखेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि, उसके बाद भाग विधि। तो जैसे अभी हमने 12 का निकाला था, 12 का वर्ग निकाला था 144, तो 144 का अगर हम वर्गमूल निकालें गुणनखंड विधि से तो क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। हम इसको देखेंगे कि ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब लास्ट में कितना है इसका 4, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितनी है 4, और 4 होती है सम संख्या, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 यानी सम संख्या, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर से 6 यानी सम संख्या, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर से सम संख्या आ गई, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नेम 18। अब आ गई विषम संख्या, तो विषम संख्या 9, अब 2 के बाद आता है 3, 3 से अगर डिवाइड हो जाती है, हाँ 3 3 9, 3 1 3। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी हम इस तरफ से फैक्टर करेंगे तो ये इधर जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्या ही होंगी। कौन सी संख्या बच्चा, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या आपने लिया है तो अभाज्य संख्या क्या होती है,
अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल एक से कटें, वन से या स्वयं से, वन से या स्वयं से। जैसे एक नहीं सॉरी, दो, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा, 11, 11 के बाद है 13, 13 के बाद है 17, 19, 23, इस प्रकार से। यानी कि ये ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं, या तो ये स्वयं से कटेंगी या फिर एक से, एक तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इनको नोट करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में हम बनाते हैं जोड़े। क्या बनाते हैं? जोड़े। यानी एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये। जितने जोड़े बने उतने ही हम अंक नोट कर लेते हैं। एक जोड़े से एक, 2 का एक जोड़ा का, इस जोड़े का ये हो गया और इस जोड़े का ये हो गया 3। ठीक हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। कितना है? अर्थात 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 144 है उसका वर्गमूल कितना है? 12। और 12 का वर्ग कितना है? 144। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। अब ऐसे ही निकालते हैं भाग विधि से। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? भाग विधि। भाग विधि। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए, कोई भी संख्या है, मान लो हमारे पास अब छोटी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम किसी भी संख्या का आसानी से भाग विधि के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम किसका निकालें? चलो 625 का निकालते हैं, जो कि सबको बहुत आसानी से याद भी होगा और सरल भी है। ठीक है, तो सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो पहले सरल निकालो, उसके बाद कठिन निकालते हैं। तो हम लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड, राइट साइड नहीं, सॉरी इधर राइट साइड से इधर लेफ़्ट साइड है, तो हम इधर साइड से हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा हो गया, एक अंक छूट गया। अब मान लो बहुत सारे अंक हो हमारे पास, 6, 7 ऐसे करके बहुत सारे अंक हो। हम कुछ नहीं ऐसे करेंगे और इधर से जोड़। देखिए, एक कॉल आने की वजह से वीडियो रुक गई थी। आगे देखिए, तो मैंने बताया कि हम राइट साइड से जोड़े बनाते हुए आएंगे। 1, 2, 3, 4, जितने भी जोड़े बन जाएं उतने। या कोई संख्या सिंगल हो तो उसे हम छोड़ देंगे, वो सिंगल का ही जोड़ा रहेगा। जैसे कि इसमें एक जोड़ा बन गया और एक संख्या छूट गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास संख्या है, मान लो 6 है, तो 6 किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है? अगर होती है तो हम उसका वर्गमूल ले लेते हैं, नहीं होती है तो हम उससे एक छोटी 5, 5 से छोटी 4। तो 4 किसी संख्या का वर्ग है। जैसे कि हम 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होता है? 4। यानी कि 4 जो है वो 2 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे? 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे और 2 दूनी 4 यहाँ रखेंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 में से 4 को घटा देंगे। कितने बचेगा? 2। अब हमारा क्या काम रहेगा? जो हमने यहाँ लिखा है वही इसमें जोड़ेंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक, अब नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे हम। यहाँ पर जैसे हमें भाग करते हैं तो वहाँ पर एक एक संख्या नोट करते हैं। जब हम कोई संख्या को भाग करते हैं तो वहाँ एक एक संख्या नोट करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? हम पूरा जोड़ा ही नोट करते हैं। जैसे जोड़ा में कितना है? 25, 25, तो हम 25 ही यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक, अब यहाँ कितना है? 4। अब हम 4 के साथ ऐसी संख्या लेंगे यहाँ पर कि ताकि 225 पूरा पूरा कट जाए या उससे कम ही रहे। जैसे हम भाग करते हैं किसी संख्या से तो ये देखते हैं कि या तो पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, या उससे कम वाली संख्या आए, ज़्यादा वाली संख्या ना आए। तो एक कंडीशन ये है कि हम एक डिजिट को थोड़ा सा छिपा सकते हैं और बाकी बचा 4 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 4 पंजे 20, लगभग 5 बार हम ले सकते हैं। तो 5 और यहाँ पर 5 और 5 से ही मल्टीप्लाई। जो यहाँ लिखा हमने, जैसे हमने 4 2 लिखा था, 2 दूनी 4 लिख गया। 5 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा और हमारा कैरी 2 और 5 और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 यानी 22। अब देखिए 5 में से 5, 2 में से 2 और 2, यानी सब कुछ क्या हो रहा है? 0 0 0। अर्थ हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं बचा। जब ऐसी कंडीशन हो कि रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी कुछ भी ना बचे हमारे पास, तब ऊपर जो भी हमारा भागफल आया यानी 25,
तो 25 ही क्या होगा, वर्गमूल। 25 क्या होगा, ये वर्गमूल। किसका वर्गमूल होगा, 625 का। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चा। और हमारी वीडियोस इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश से अंजय क्लासेस पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।